अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आलमी पैगाम में आप तमाम हज़रात का खैर मकदम है। आज मैं आप हज़रात के सामने कुंडे के बारे में बयान करूंगा। तो सबसे पहले ये जान लीजिए कि कुंडा का इस्लाम से कोई ताल्लुक नहीं है। अब रही बात मुसलमानों में ये कैसे फैल गया, तो याद रखिए इसकी हकीकत ये है कि इमाम जाफर सादिक रहिमहुल्लाह ये बहुत बड़े इमाम हैं। इनका ताल्लुक प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से है। तो अब बताइए, इमाम जाफर सादिक इन्होंने कभी भी ये नहीं कहा कि लकड़हारे की बीवी जो कहती है कि इमाम जाफर सादिक ने कहा है कि 22 रजबुल मुरज्जब को जो शख्स कुंडा मनाएगा अल्लाह तबारक व तआला उसके घर को माला माल कर देगा। और बाज़ औरतें ने कुंडा मनाई जिसकी वजह से उनके घर माला माल हो गए, और बाज़ औरतें नहीं मनाई जिसकी वजह से उनका शोहर उस दिन कंगाल हो गए। फिर मनाने लगे तो अल्लाह तबारक व तआला उसके घर को बेहतरीन उसको खुशहाल कर दिया। तो याद रखिए इस्लाम की इससे कोई हकीकत नहीं है। इस दिन पूरी बनाना, इस तरह मिठाइयाँ बनाया या किसी और तरह के पकवान बनाना, ये तमाम के तमाम सरासर गलत है। अब रही बात ये वाकया कैसे वजूद में आया और ये कुंडा मनाने का तरीका कैसे वजूद में आया, तो याद रखिए 22 रजबुल मुरज्जब को इस दिन जो वाकया गढ़ा गया है, जो कुंडे को नाम को बदनाम किया गया है, वो रवाफिज और शिया हजरात है। इस दिन अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जो बहुत बड़े सहाबी है, यहाँ तक कहा गया कि प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जो उम्मे हबीबा उनकी बीवी है, ये उनके भाई है। इसी पर बस नहीं बल्कि प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वही जो नाजिल होती तो वो लिखने वाले हैं और खलीफतुल मुस्लिमीन है। सबसे बड़ी बात यह है कि इन पर तमाम लोगों ने बैत किए, मुसलमानों ने उस जमाने में। इससे बड़ी और इनकी अहमियत क्या हो सकती है। इनकी जब वफात हुई 22 रजबुल मुरज्जब को हुई और शिया हजरात रवाफिज हजरात ने उनके खुशी में उनसे बुग़्ज़ रखते थे, उनसे हसद रखते थे, उनसे जलते थे, जिसकी वजह से उन्होंने कुंडे के नाम पर उस दिन शिरनी बांटा, मिठाइयाँ बांटी और लोगों को बता दिया कि इमाम जाफर सादिक रहमतुल्लाह ने इस दिन बनाया, इन्होंने कुंडा बनाने के लिए उनकी पैदाइश हुई है। जिसकी वजह से देखिए यहाँ से घोटाला कहाँ से हुआ, हमको घोटाला समझना होगा। इस्लाम को बदनाम किया और सबसे बड़े सहाबी जो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इनके लिए दुआएं की है, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इनके हिसाब के लिए, इनके इल्म के लिए दुआएं की है, और वही लिखने वाले सहाबी इतने बड़े सहाबी है। अब बताइए आप अपने जान लीजिए, आपके वालिद का इंतकाल हो या आपके कोई मुकर्रब का इंतकाल हो, उस दिन अगर शेरनी बांटे, उस दिन अगर मिठाइयाँ बांटे तो आपको कैसा लगेगा, कैसा चिढ़ लगेगा। यही सहाबी के साथ ये शिया हजरात ने, ये रवाफिज गुंडों ने, इन ममालिक ने, इन दहशत दीन में दहशत फैलाने वालों ने, ये सहाबा कराम के दुश्मनों ने ये कुंडा मनवाया था। आज मैं आप हजरात के सामने यही बयान करना चाहता हूँ, हमें धोखा में डाला गया कुंडा के नाम से। हम आज मिठाइयाँ बांटते बनाते हैं, पूरियाँ बनाते हैं, उस पर तरह तरह के फातिया पढ़ते हैं ताकि हमारा शोहर मालदार हो। याद है कोई शोहर मालदार होने वाला नहीं है। कितने दिनों से आप कुंडा बना रहे, कितने शोहर आपका मालदार हो गए। इस्लाम का यह नजरिया नहीं है, ये गैरों का तरीका है जो इन्होंने सहाबा जैसे मुकद्दस जात को जब उस दिन इनका इंतकाल हुआ उन पर ये खुशियां मनाए, जिसकी वजह से ये कुंडा मना रहे हैं। इस वजह से हमें याद रखना चाहिए कुंडा नहीं मनाना है। माँ बहनों से खुसूसी तौर पर हम आप हजरात को बताना चाहते हैं, कुंडा जैसी ये बिदात को, कुंडा जैसी ये गलत रिवाज को आप छोड़ दीजिए। आपको इससे कोई बिगड़ने वाला नहीं है। आपको अपने शौहर को मालदार ही बनाना है। आप नमाज हाजत पढ़ लीजिए, तस्बीहात पढ़ लीजिए, अस्तगफिरुल्लाह के विर्द कीजिए और घर में लड़ाई झगड़ा मत कीजिए। घर में प्यार मोहब्बत से अपने शौहर से मिलिए। देखिए दिल खुश हो जाएगा। दिल की मालदारी सबसे बड़ी मालदारी होती है। अल्लाह ने जो किस्मत में रिस्क दिया है, जो मालदारी लिख दिया है, उतना ही मिलकर रहेगा। आप हजारों कुंडा बना लीजिए, हजारों कुछ भी कर लीजिए, अल्लाह तबारक व तआला जो लिख दिया उतना ही मिलेगा। इसलिए मेरी माँ और बहनों से मैं ये दरखास्त कर रहा हूँ, मैं अपील कर रहा हूँ कि आप हजरात इस कुंडे जैसी बिदआत को, इस कुंडे जैसी रस्मों को छोड़िए, क्योंकि ये सहाबा से बुग़्ज़ की दलील है। हम भी अगर ऐसे करेंगे तो वला ताअवनु अलल इस्मि वल उद्वान कि इस क्या हो जाएगा, बुराई में, इस तरह उद्वान में हम उनके साथ देना हो, ताउन करना हो जाएगा। इस वजह से हमें समझना है। दुआ कीजिएगा अल्लाह तबारक व तआला हमें कुंडा जैसी गलत रसूमात से, हमारे माहौल को, हमारे माँ बाप को इससे हिफाजत फरमाए। अल्लाह आमीन। व आखिरु दावाना।